फिर उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है। रोहित वेमुला निकलता है, रोहित भी उसी तरह से निकलता है। अगर वो शायद आज होता तो बड़ा अधिकारी होता। भी हमारे लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने नहीं दिया जाता, मूछे रखता है इसके लिए उसको मार दिया जाता है। हाँ, गौ मांस खाता है इसके लिए उसको मार दिया जाता है। पायल तड़वी वो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर फिर भी उसे ह्यूमिलेशन, टॉर्चर बन तो रहे ना, पर जो व्यवस्था उन्होंने बदलनी चाहिए थी वो बदली है। जो लोग व्यवस्था में बैठे वो खुद बदल गए। व्यवस्था बदलने के बजाय में पढ़ाया गया था कि स से सरस्वती, ग से गणपति, ये हम स्कूल में पढ़े थे, पर ये जो ब्राह्मणिकल अल्फाबेटिक्स है जो हम पे लाद दिए हैं या फिर थोप दिए हैं, वो हम पढ़े नहीं है, वो हमें ज़बरदस्ती पढ़ाए गए हैं। पर हम नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि बदलते भारत में नई तस्वीर लाऊं, जिसमें यहाँ पे परी बाविस्कर जी हैं मौजूद, और ये जो है और किस माध्यम से स्टॉल लगाई उनसे बात करूँगा। बहुत काफ़ी समाज के प्रति जागरूक रहती हैं और मैं इनसे बात भी करूँगा। पहले भी मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ लेकिन मिला नहीं हूँ, लेकिन आज जो है कि यहाँ पे साक्षात मौजूद है परी बाविस्कर जी। अब बड़ी तगड़ी आवाज़ें हैं जो कि समाज के लिए काम भी करती हैं। मैडम जी, पहले तो आपको बदलते भारत में स्वागत है। सबको क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम, जय भीम। मेरा मकसद यहाँ पे आया, देखा यहाँ पे जो बौद्धिस्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है और यहाँ पे आप भी आए हुए हैं। आपको मैं कई जगहों पे देख चुका हूँ जो एक सामाजिक जो है कि कार्यकर्ता को कार्य को लेकर चलते हैं आप, तो आपका विचार क्या रहता है लोगों के प्रति? विचार तो यही है कि लोग प्रबोधन के माध्यम से कुछ बदल करना चाहते हैं, भाषण के माध्यम से कुछ बदल करना चाहते हैं, पर आर्ट गैलरी का भी फ़िलहाल तो ये हम लोगों ने एक सोच के लगाया है कि क्यों ना चित्र प्रदर्शन के माध्यम से कुछ बदल किया जाए या फिर लोगों को मैसेज दिया जाए। तो उस हिसाब से कुछ फ़ोटोज़ है, पोस्टर्स है और कुछ बुक्स है जो लोगों को एक इंस्पिरेशन दे सकती है कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ये ऐसा कुछ हुआ है। जैसे इसमें जो तस्वीरें दिखाया हुआ वो किस मकसद से वो तस्वीरें लगा हुआ है? जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इसे अपना कोई वो सावित्री बाई का है, उधर फूलन देवी का लगा हुआ है, तो तमाम जैसे कि वो लगा हुआ है, इस पर क्या है? एक्चुअली वो पूरा अल्फ़ाबेटिक्स ही है, 26 अल्फ़ाबेटिक्स है, वो एंटी कास्ट अल्फ़ाबेटिक्स है। मतलब जैसे हमको स्कूल में पढ़ाया गया था कि स से सरस्वती, ग से गणपति, ये हम स्कूल में पढ़े थे, पर ये जो ब्राह्मणिकल अल्फ़ाबेटिक्स है जो हम पे लाद दिए हैं या फिर थोप दिए हैं, वो हम पढ़े नहीं है, वो हमें ज़बरदस्ती पढ़ाए गए हैं। पर हम ये कब पढ़ेंगे कि ए से अम्बेडकर हो सकता है, बी से बुद्ध हो सकता है, एस से सावित्री बाई हो सकती है, ये हम कब पढ़ेंगे? ये हम कब उनके बारे में जानकारी लेंगे? इसलिए वो एंटी कास्ट एक अल्फ़ाबेटिक्स पूरे लगाए हुए हैं। ये देखिए, मैं अपने हिंदी बता रहा हूँ मैं कि A to Z यानी A से लेके Z तक जो है कि इसमें महापुरुषों का नाम है। जैसे A से अम्बेडकर है और B से बोधि जी हैं और C से चौकनामेरी है और इसे दलित पैंथर है, इसे एकलव्य है। ऐसे तमाम जैसे कि A से लेकर Z तक सभी महापुरुषों का उसमें नाम लिखा हुआ है, संगठन का नाम लिखा हुआ है जो कि इसमें। और परी बाविस्कर जी इसके परिक्रमा में आर्ट के द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, जो अपना एग्जीबिशन लगाई हैं इसमें और लोगों को जगाने की कोशिश करते हैं। तो आपका मकसद क्या है, जो मूल रूप है वो क्या है आपका मकसद? रिपब्लिकन पैंथर से है हम लोग, रिपब्लिकन पैंथर, हाँ, समता कला मंच। हम लोग यहाँ के जो कास्ट बेस्ड जो लोग हैं या फिर कास्टिज्म चलाने वाले जो लोग हैं या फिर यहाँ की जो व्यवस्था है जो यहाँ के दबे कुचले वर्ग को या फिर माइनॉरिटीज़ को दबा के रखती है या फिर उन्हें अपने हिसाब से जीने नहीं देती। हमारे शिक्षण पे रोक लगाई जाती है, हमारे अच्छे रहने पर रोक लगाई जाती है, घोड़े पे चढ़ता है उस पर रोक लगाई जाती है। ये पढ़ेगा तो IPS अधिकारी बन रहे हैं, CM बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री तक बन रहे हैं, अब किस बात पे रोक लग रहा है? बन तो रहे हैं पर सिर्फ बन रहे हैं ना, जो व्यवस्था है वो बदली है। पहले भी वही थी, आज भी वही है। पहले भी हमारे लोगों को दबा के रखा जाता था, आज भी वही किया जाता है। पहले कोई CM नहीं बनता था ना, कोई राष्ट्रपति नहीं बनता था, यहाँ पे जैसे DM कलेक्टर नहीं बनता था, अब तो सभी सब बन रहे हैं। बन तो रहे ना, पर जो व्यवस्था उन्होंने बदलनी चाहिए थी वो बदली है। जो लोग व्यवस्था में बैठे वो खुद बदल गए, व्यवस्था बदलने के बजाय। तो जो व्यवस्था में बैठे वो बदल गए, लेकिन व्यवस्था नहीं बदला। व्यवस्था वही है जो पहले थी, पहले भी वही थी, आज भी वही है। सिर्फ इतना है कि उसका नज़रिया बदल गया है।
तो इसमें जो SC ST OBC समाज के जो लोग हैं वो क्या देखते हैं? वो क्या देखते हैं वो पता नहीं। क्योंकि देखिए हिंदू राष्ट्र से चिपके हुए हैं। आप शायद जागरूक हैं, इसके लिए यहाँ पे आप मौजूद हैं, और जो नहीं जागरूक हैं आप देख सकते हैं इतना स्टॉल लगा हुआ है, काफ़ी स्टॉल लगा हुआ है, लेकिन कोई जागरूकता उसमें नहीं दिख रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसमें? जागृति जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है जो पहुंचने वाले हैं, जो शिक्षित वर्ग है, वो लोगों तक या फिर गली गली तक पहुंचने में ही कम पड़ गए, वो शायद कम पड़ गए। जो आप इंस्टॉल लगाई हैं, इस सारे महापुरुषों का इंस्टॉल लगाई हैं, इस इंस्टॉल के माध्यम से लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को यही बताने का तात्पर्य है, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ महापुरुषों की तस्वीरें हैं, कुछ संघर्षमयी तस्वीरें हैं, या फिर अभी जो देश में इस तस्वीर से क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कोशिश करना चाहती हैं? लोगों को यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टार्टिंग से लेकर अब तक का जो सफ़र है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए था और किस तरह का बदलाव हुआ है। जो पॉजिटिव बदलाव चाहिए था वो तो दिख नहीं रहा है ना। अभी भी हमारे लोगों को घोड़े पे नहीं चढ़ने नहीं दिया जाता। मूछे रखता है इसके लिए उसको मार दिया जाता है। हाँ, गौ मांस खाता है इसके लिए उसको मार दिया जाता है। पायल तड़वी, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, पर फिर भी उसे ह्यूमिलेशन, टॉर्चर, वो किस बेस पर किया गया था ये समझ में नहीं आता। फिर उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया जाता है। रोहित वेमुला निकलता है, रोहित भी उसी तरह से निकलता है। अगर वो शायद आज होता तो बड़ा अधिकारी होता। क्या इसे भारत के अंदर में दलित होना पाप है क्या? पाप का तो पता नहीं, लेकिन गुनाह जरूर है। गुनाह है, पाप का मुझे पता नहीं। पाप पुण्य का तो लेखा जोखा मैं समझ नहीं पाती। ये दलित जो है कि क्या अपने आप को क्या समझते हैं? क्योंकि देखिए मैं बहुत जाता हूँ, बहुत दूर जाता हूँ, लेकिन दलित को मैं देखता हूँ कि वो दलित है और दलित बना ही रहना चाहता है। वो दलित है और दलित बना रहना चाहता है। या तो उसमें शिक्षा का अभाव है, या तो समझ का अभाव है, या तो फिर जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो उसे समझा ही नहीं पाता। ये सबसे बड़ी बात है कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है ना, वो अपने में ही लग जाता है। पढ़ा लिखा वर्ग खुद को अपर कास्ट समझने लगता है या फिर अपर समझने लगता है, पर वो ये छोड़ देता है कि जब मैं इसी कास्ट से निकला हूँ या फिर इसी व्यवस्था से मैं निकला हूँ, तो क्यों ना मैं मेरे बाकी लोगों को इस व्यवस्था से निकालने के लिए प्रयत्न करूँ। और वो छोड़ देता है, वो अपने हित के लिए बाकी को छोड़ देता है। शुक्रिया मैडम जी, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये देखिए परी भावेशकर जी थी, और जो अपने महापुरुषों का जो है कि यहाँ पे एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो इसमें सारे तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। इनका कोशिश यही रहता है कि मैं कई जगहों पे देखा हूँ, कोशिश यही रहता है कि समाज को जगाया जाए, किसी न किसी प्रकार के अपने समाज के लोगों को जगाया जाए, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक के माध्यम से, तस्वीरें के माध्यम से और आर्ट के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बीता हुआ कल था और आज जो अभी मौजूदा कल है, जो मौजूदा है समय, उस पर वो लोग बताने की कोशिश करती हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ज़रूर इस तस्वीर को देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बदलते बातें पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया मैडम, बंद करिए।